लेंस क्या टाइप, क्या डिफरेंस, क्या लेंस फॉर्मूला, किस में क्या बनेगा, कैसे क्वेश्चन, वो सब मैंने आपको कराया। लेंस की पावर सब अपन ने पढ़ा था। अब थोड़ा हम एक स्टेप और आगे पढ़ रहे हैं। अगर थोड़ा और ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछ ले तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, मतलब किसके टाइप बता रहा हूं मैं, मतलब उत्तल लेंस 4 प्रकार के होते हैं। क्लियर? और वो वर्ड बताकर फिर लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है और लेंस मेकर फॉर्मूले को यूज करके कैसे कैसे टफ क्वेश्चन को इजी बनाया जा सकता है, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। वैसे ज्यादातर जो मैंने आपको कल सिखाया वही से क्वेश्चन आता है, लेकिन लेंस पढ़ रहे हैं तो लेंस में लेंस मेकर फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए। क्लियर? तो मैं आपको यहां पर बोलो क्या लिख रहा हूं, टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है? बोलो किस लेंस के प्रकार बता रहा हूं, उत्तल लेंस। ठीक है? के प्रकार, और वो 4 है। ठीक है? देखो, पहला मैंने कहा इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखूंगा, सम उत्तल लेंस। ठीक है? संधि विच्छेद कर लोगे, सम उत्तल लेंस। ठीक है? एक होता है बाई कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है? द्वि उत्तल लेंस। तीसरा होता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है? समतलो उत्तल लेंस। ठीक है? और एक होता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है? कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है? कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है? अवतलो उत्तल लेंस। कभी नाम सुने हो तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी तो सीख ही जाओगे। इधर ध्यान दो। सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, ये ऐसा। ठीक है? बाई कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, वो भी ऐसा। आपको कि सर फिर दोनों में अंतर किस बात का हुआ, समझो। मैंने कहा लेंस हमेशा दो रिफ्लेक्टिव सरफेस से मिलकर बना होता है। पहली लाइन ही वही मैंने आपको बताई थी, लेंस दो अपवर्तक पृष्ठों से मिलकर बना होता है। तो ये पहली, ये दूसरी। तो हर एक अपवर्तक पृष्ठ की क्या होगी, बोलो, वक्रता त्रिज्या होगी। तो मैंने कहा ये इसकी R1 तो इसकी क्या होगी, R2। क्लियर? ये इधर की नहीं है, इधर क्यों, समझ में आया बोलो आपको? अरे मैंने वक्रता त्रिज्या वर्ड समझाया था। बोलो, जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र बिंदु को क्या बोलते हैं, वक्रता बिंदु बोलते हैं। क्लियर? उसकी दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ये R1 किया और ये R2 किया। क्लियर? बोलो इफ R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, वो कौन होता है, बोलो, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर? ओके। और मैंने कहा ये R1, ये R2, R1 इज नॉट इक्वल टू R2, वो कौन होगा, बोलो, बाई कॉन्वेक्स लेंस। दोनों में अंतर समझ में आया कि नहीं आया, बोलो? दिखने में एक जैसे ही लग रहे हैं, बट इक्वी कॉन्वेक्स की क्या आइडेंटिफिकेशन है कि उसमें दोनों रिफ्रैक्टिव सरफेस की कर्वेचर रेडियस समान होती है। और बाई कॉन्वेक्स की क्या पहचान है कि दोनों रिफ्रैक्टिव सरफेस की कर्वेचर रेडियस समान होती है, इक्वल एंड अनइक्वल। अच्छा, मैं जो भी बोल रहा हूँ वो आपको दिख रहा है? अरे जो मैं बोल रहा हूँ वो दिख रहा है ना? ओके। मैंने कहा प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स का मतलब जिसकी एक सरफेस क्या होती है, प्लेन, और एक क्या होती है, कॉन्वेक्स। क्लियर? ऐसा लिखूं या ऐसा करूं, एक ही बात है। ये दोनों के दोनों कौन है, बोलो, प्लेनो कॉन्वेक्स। पहले बताओ, ये तो नाम से ही पता चल रहा है। बोलो, नाम से पता चल रहा है। प्लेनो कॉन्वेक्स का मतलब क्या हुआ, जिसकी एक एक रिफ्लेक्टिव सरफेस, एक अपवर्तक प्रेस कैसी होगी, प्लेन, और एक कैसी होगी, कॉन्वेक्स। अच्छा, कॉनकेव कॉन्वेक्स। ओके, कॉनकेव कॉन्वेक्स मतलब समझ में आया, जिसकी एक क्या होगी, बोलो, कॉनकेव, और एक क्या होगी, कॉन्वेक्स। पहले बताओ,
ये डायग्राम चीख चीख के बोल रहे हैं कि हम कौन है, और कह रहे कि नहीं कह रहे बोलो। ऐसा लिखो जिसकी एक अवतलन एक उत्तल होती है, और थोड़ा स्मार्ट बनोगे बोलो। क्लियर? पहले बताओ ये चार नाम समझ में आया कि नहीं आया बोलो आपको। ये एक्चुअली मैंने इसलिए बताया कि मैं अभी इन नामों का यूज करके आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूं। क्लियर? तो अगर कभी एग्जाम में इक्वी कॉन्वेक्स लिखा हुआ हो, प्लेनो कॉन्वेक्स लिखा हुआ हो, तो आप मतलब समझोगे कि इक्वी कॉन्वेक्स प्लेनो कॉन्वेक्स का एक्चुअली मतलब क्या होता है। क्लियर? इधर ध्यान से समझना। बोलो ये है तो इसकी भी R1 होगी, ये भी R2 होगी, हाँ ये R1 इन्फिनाइट होगी। बोलो बात समझ में? क्योंकि इस जिसमें कर्वेचर नहीं, उसमें बोलो कर्वेचर रेडियस इन्फिनाइट होती है, और कर्वेचर जीरो होती है तो कर्वेचर रेडियस इन्फिनाइट होती है। याद करो, सिंपल के अंदर फंडा क्लियर किया था। बोलो बात समझ में? देखो जो छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई है शुरू में, वो आपके लास्ट तक काम आएगी। ये मैंने जैसे इंफिनाइट लिखा, मतलब क्यों लिखा समझ में आया बोलो? कि जिसकी कर्वेचर जीरो होती है उसकी कर्वेचर रेडियस इंफिनाइट होती है। क्लियर? अच्छा, अगर यूं किया तो यूं तो ये R1 हो गई, तो ये R2 हो गई, और ये R2 हो गई, तो ये इंफिनाइट होगी। अरे समझे ही समझे बोलो। क्लियर? अच्छा। हम्म हम्म और समझे नहीं समझे बोलो। क्लियर? कोई सोचे सर सब में तो आपने एक इधर किया, इसमें दोनों इधर क्यों कर दिए? और वो मेरे करने से होता है क्या बोलो? वो तो जिधर कर्वेचर होगी उधर ही कर्वेचर रेडियस होगी। पहले बताओ समझ में आ रही मेरी बात? ओके, तो आपको ये चार नाम समझ में आया बोलो? इक्वी कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, और कॉनकेवो कॉन्वेक्स। क्लियर? सबसे पहले ये नोट करोगे। ठीक है।
हो गया? ओके। हटा दूं? ठीक है। ये क्यों बताया मैंने? क्योंकि इनका मुझे यूज करना है। ठीक है, ये तो बेसिक चीज बताई मैंने आपको पहले। हो गया नोट सबके? बोलो। यहाँ पर क्या समझना था अपने को? वर्ड कि कहीं इक्वी कॉन्वेक्स लिखा है तो अपने आप ही आपको पता होना चाहिए R1 बराबर R2 बराबर R होता, कोई आपको बताने वाला नहीं है। प्लेनो कॉन्वेक्स आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि प्लेनो कॉन्वेक्स का मतलब क्या है। मेरी बात समझ में आए? बोलो। ओके। अब आपको मैंने कहा एक्चुअली मुझे पढ़ाना है लेंस मेकर सूत्र। ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या लिख रहा हूं मैं? बोलो। लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f मैंने कहा 1/f म्यू एल अपॉन म्यू एम। मैंने कहा -1। ठीक है, 1/R1 -1/R2। ठीक है, ये होता है। ये किसका फॉर्मूला है? लेंस मेकर फॉर्मूला है। ध्यान से समझो। यहां मैंने कहा एफ क्या होगा, म्यू एल क्या होगा, म्यू एम क्या होगा। बोलो R1 क्या और R2, यही चीजें हैं। बोलो एफ तो क्या है? बोलो मैंने कहा लेंस, जो भी लेंस है कि फोकस दूरी। क्लियर? मतलब फोकल, मैंने कहा फोकल लेंथ। ठीक है, ऑफ लेंस। अच्छा, म्यू एल का मतलब क्या? लेंस का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। म्यू एम का मतलब क्या? माध्यम का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। जिस माध्यम में बोलो आपका क्या रखा हुआ है? लेंस रखा हुआ है। क्लियर? तो मैंने कहा ये क्या है? लेंस का अपवर्तनांक। ठीक है, बोले तो रिफ्रैक्टिव, बोलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ऑफ लेंस। अच्छा, ये क्या होगा? बोलो माध्यम। ठीक है, का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। समझ जाओगे ऐसे? बोलो। अच्छा, ये क्या है? बोलो मैंने कहा। ठीक है, बोलो फर्स्ट रिफ्रैक्ट आपसे मेरे को अपवर्तनांक। ठीक है, पृष्ठ 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 की वक्रता त्रिज्या। ठीक है, कर्वेचर रेडियस ऑफ फर्स्ट रिफ्रैक्टिव सरफेस एंड कर्वेचर रेडियस ऑफ सेकंड रिफ्रैक्टिव सरफेस। क्लियर? ये क्या है? बोलो कर, बोलो कर्वेचर, कर्वेचर रेडियस ऑफ फर्स्ट रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव सरफेस। ओके, और ये क्या होगा? बोलो इतना सा लिख दो। बोलो और समझे समझे बोलो। मैंने कहा कर्वेचर रेडियस ऑफ सेकेंडरी रिफ्रैक्टिव सरफेस। एक बार आपको लेंस मेकर फॉर्मूला समझ में आया? बोलो आपको। अब मैं आपको इस फॉर्मूले का यूज करके क्या क्या हम प्राप्त कर सकते हैं, क्या क्या पूछे जा सकते हैं, वो स्टडी करेंगे। क्लियर? जब मैं इसका यूज करूंगा तो आपको ये फॉर्मूला समझ में आएगा कि कैसे क्या काम आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी। क्लियर? तो आप ये नोट करोगे। यहीं पर अगर लिखूं यदि माध्यम एयर हो तो लेंस मेकर फॉर्मूला सरल बन जाएगा। अरे माध्यम एयर हो तो म्यू एम का मतलब क्या है? 1। तो आपका 1/f इज इक्वल टू म्यू एल -1
1/R1 - 1/R2। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ मिले, बोलो ये दोनों एक ही हुए। ये कब है? जब एयर हो। कोई और माध्यम होगा तो यही होगा। बोलो, बात समझ ना? आई बात समझ में? बोलो। और कोई माध्यम बोले ही नहीं तो हम हमारी मर्जी से क्या मानेंगे? एयर। अरे बोलो, सारे काम किस में होते हैं? एयर में। क्लियर? पानी में तो वो ले जाके बोलेगा तो पानी में जाएंगे। बात समझ में आई? बोलो आपको। स्मार्ट बनो। ठीक है। ओके। यहां तक कहानी समझ में आई? बोलो आपको। ठीक है। अब लेंस मेकर फॉर्मूले का यूज करके कैसे क्वेश्चंस आएंगे आपको मैं करवाता हूँ। ये तो आपको फॉर्मूला दिमाग में बैठा? बोलो, μL/μm -1 1/R1 - 1/R2। क्लियर? हटा दूं? अब देखो, जैसे मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 1, एक इक्वी कॉन्वेक्स मतलब इक्वी कॉन्वेक्स लेंस मतलब समो उत्तल लेंस। ठीक है। ठीक है। जिसका अपवर्तनांक, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, को एयर में रखा गया है, तो लेंस मेकर सूत्र से उसकी फोकस दूरी फोकल लेंथ, ठीक है, होगी। अच्छा, ऑप्शन भी दे रहा हूं, ए बी सी डी। कैसे ऑप्शन आएंगे? μ-1/R, ठीक है, ध्यान से समझना, 2μ-1/R, R/2μ-1 और नन ऑफ दीज। ऐसे ऑप्शन आते हैं। क्लियर? तो हम सेकंडों में करके कैसे करेंगे, इधर ध्यान देना। मैं नहीं चाहता हूं आपको कुछ याद तो रखना ही नहीं है, बस लेंस मेकर फॉर्मूला ध्यान रखना है। इधर ध्यान दो,
जैसे मुझे करना है, बोलो जैसे ही हमें मिला इतना तो पता चली गया इक्वी कॉन्वेक्स है, तो R1 बराबर भी R है और R2 बराबर भी R है। क्लियर? अच्छा, R1 है वो R है वो प्लस है और ये माइनस होगी, क्यों? अगर इधर ऑब्जेक्ट माना तो ये पॉजिटिव आती है, ये नेगेटिव होगी। अरे बोलो सारी चीजें चिन्ह के साथ ही रखते हैं ना, बोलो बात समझ में आई? अच्छा, मैंने कहा म्यू एल क्या है, म्यू है, और म्यू एम क्या है, 1 है। बोलो बात समझ, सारी बातें मुझे दे रखी है। अच्छा, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू एल अपॉन म्यू एम माइनस 1। बोलो 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये लेंस मेकर फॉर्मूला लिखा, बोलो आपको बता रहा हूं इसलिए एक एक स्टेप लिख रहा हूं, जब आप सीखने के बाद आप तो काम आसान हो जाता है। 1 अपॉन एफ कर दिया, म्यू माइनस 1 करूंगा, ओके, 1 अपॉन R, 1 अपॉन क्या करूंगा, बोलो यहां पर माइनस R। हा के ना, बोलो रख दी। अच्छा, म्यू माइनस 1, बोलो ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। बोलो बात समझ में? अच्छा, बोलो जो सोल्व कर रहा हूं 1 अपॉन एफ है, ध्यान रखना, म्यू माइनस 1, एलसीएम लूंगा कितना आएगा, आर आएगा। ऊपर 1 प्लस 1 होगा कि नहीं होगा, हाँ कि ना? अच्छा, ये क्या हो गया, 2 म्यू माइनस 1 अपॉन आर। क्या देखते ही टिक कर देंगे क्या? नहीं, या तो 1 अपॉन एफ है, एफ करूंगा तो क्या होगा, उल्टा होगा, आर अपॉन 2 म्यू माइनस 1। आंसर मिला कि नहीं मिला? कौन सा है बोलो? सी। जल्दबाजी में गलत कर सकते हो? अरे समझे समझे, पहले बताओ आंसर किस फॉर्मूले से निकाला, लेंस मेकर फॉर्मूले से। ये आपको देखते ही आपके दिमाग में ये आएगा, इसके लिए पहले मैंने आपको टर्मिनोलॉजी बताया। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया बोलो। ये तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप लिखा, ये लिखा, ये किया, और बोलो बाकी तो क्या है, 10 सेकंड का नहीं है। बोलो बात समझ ना, पहले बताओ आया कि नहीं आया समझ में, बोलो। नोट करोगे? वापस बताओ, इधर ध्यान दो। ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन दिए, क्या लिखा हुआ, कौन सा लेंस है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, म्यू। कहां रखा बोलो, एयर में रखा तो एयर में, पानी में बोलता तो पानी में, कांच में बोलता तो कांच में, जैसा वो बोलेगा वैसा मैं करूंगा। एयर में रखा, क्लियर? तो लेंस मेकर सूत्र से उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, ये 4 ऑप्शन है। क्लियर? सबसे पहले इक्वी कॉन्वेक्स का मतलब ये होता है, बोलो दोनों की आर बराबर होती है। ये 1 प्लस 1 माइनस क्यों किया, समझ में आया बोलो? क्योंकि सभी चीजें साइन के साथ रखनी पड़ती है। अगर बोलो इधर ऑब्जेक्ट है तो इधर वाली पॉजिटिव होगी, इधर वाली नेगेटिव होगी। और समझे समझे बोलो, और हाँ के ना बोलो। क्लियर? अच्छा, फिर मैंने कहा म्यू एल, बोलो कौन है, म्यू है, और म्यू एम क्या है, 1 है। बोलो क्यों है, क्योंकि एयर के लिए। क्लियर? अच्छा, फिर लेंस मेकर फॉर्मूला लिख दिया, फिर सारी पुटअप कर दिया, म्यू एल की जगह म्यू कर दिया, एम की जगह 1 1 लिखा नहीं, कुछ चीजें अदृश्य होती है। और समझे समझे बोलो। क्लियर? और फिर 1 की जगह आर लिख दिया, बीच में माइनस कर दिया, R2 की जगह माइनस आर कर दिया, फिर माइनस माइनस प्लस कर दिया, फिर एलसीएम ले लिया। फिर भी ठीक करने की जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि मेरे को ऐप पूछा है, ऐप के लिए क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। समझे समझे बोलो। क्लियर? तो ऐसा एक मैं दूंगा, आप करोगे, पहले आप करना फिर मैं बताऊंगा, बात समझ रहे हो ना? ठीक है। एक छोटी रफ आपके पास हमेशा होनी चाहिए, क्लास में भी और घर पे रिवाइज करते हो तब भी। क्लियर? पहले रफ और फेयर में अंतर समझते हो नहीं समझते हो? जिनमें गड़बड़ियां करते हैं वो क्या होती है, हाँ, जिसमें सिस्टमेटिक काम करते हैं वो क्या होती है, फेयर। बहुत सारे देखता हूँ ऊपर ही रफ बना रखी है, किसी ने पीछे बना रखी है, पता चला थोड़े दिनों में वो पीछे से होते हुए भी वो बीच में आ जाएगी। और ऐसा नहीं करना है। क्लियर? और किसी को लगता है सर वजन बढ़ जाता है बैग का, तो छोटे बच्चों से कंपेयर कर लो।
आपका कितना वजन है पेड़ का? छोटे बच्चे आज के टाइम में कितना वजन लेके जाते हैं स्कूल में? और जाते ही नहीं जाते बोलो। उनके कंपेयर में 1/4 भी वजन नहीं होता आपका। और 3-4 रजिस्टर ही तो होते हैं ना। वो तो प्रैक्टिकल का सामान, किताबें, कॉपियां, ठीक है। ओके, बोलो बात समझ में आए? अच्छा, अब मैं दूं? जो भी दूंगा ऑप्शन के साथ दूंगा, क्योंकि ऑप्शन से ही तो पता चलता है कि हमें किस डायरेक्शन में कैसे काम करना और क्या टिक करना है। ओके, आप प्रयास करना, फिर तो मैं तो वापस बताऊंगा ही बताऊंगा। हाँ, किस किस के पास रब पे हाथ खड़ा करो, बाकी के पास नहीं है। मैं पढ़ता था ना, एक सप्ताह की एक रब भर देता था, किसी का नाम लिख लिख के नहीं, अरे क्वेश्चन सोल्व कर करके। समझ रहे हो ना? ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, समझ रहे हो? पता चला रब तो ला रहे हो, लेकिन पढ़ाई नहीं करके कुछ चित्र बना रहे हो, ऐसा नहीं। पढ़ पढ़ के क्वेश्चन सोल्व कर करके, बात समझ रहे हो ना? ओके। ठीक है, ओके। ट्रिक बनाने के लिए नहीं लिख सकते क्या? वो आप भी कर सकते हो, ठीक है। आइडिया जैसे ही थोड़ी आते हैं। अरे समझे ही समझे, बोलो क्लियर। अच्छा, नंबर 2, आप भी राजा महाराजा पढ़ते हो, मतलब बिना रब के तो आप कैसे पढ़ते हो? पढ़ना ही सही सकते हो। बोलो बात समझो ना, आइडियाज तभी क्रिएट होगा जब आपका पेन चलेगा। समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर। अच्छा, क्वेश्चन दे रहा हूं। एक समतलो उत्तल, ठीक है, एक समतलो उत्तल प्लेनो प्लेनो कॉन्वेक्स, ठीक है। बोलो लेंस का अपवर्तनांक, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तथा एयर में रखा है, तो उसका फोकस दूरी, ठीक है, का फोकस दूरी मतलब फोकल लेंथ का सूत्र होगा। अच्छा, ऑप्शन देखो, ए बी सी डी। म्यू -1 अपॉन आर, आर अपॉन म्यू -1, 2 म्यू -1 अपॉन आर, आर अपॉन 2 म्यू माइनस, पक्का यही ऑप्शन आएंगे। क्लियर? मैं चाहता हूं कि आप 1 मिनट प्रयास करो, बोलो, ताकि कुछ रास्ते तो आप बोलो कहीं करोगे। क्लियर? करो, कोशिश करो। कौन सा लेंस दे रखा है? बोलो लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस का म्यू क्या है, मीडियम एयर दे रखा है, R1 R2 रखो, सोल्व करो, बोलो आपका काम होगा, आपको रिजल्ट दिखने लगेगा।
प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स बताया मैंने आपको, ठीक है। R1 R2 क्या होता है? एक बार वैल्यू रखो तो सही, सोल्व करो तो सही, ठीक है। हुआ किसी का बोलो? एकदम इजी है, बस मैं आपके अंदर ये एहसास दिलाना चाहता हूं कि बहुत इजी है, बात समझ ना। इधर देखो अब, ठीक है। किस किस ने किया हाथ खड़े करो, ठीक है। इधर देखो बहुत इजी है। पहले बताओ इस बार कौन सा किया मैंने? प्लेनो कॉन्वेक्स। बोलो बात समझ में है? आप ऐसा ले लो तो भी चलेगा, वैसा लो आंसर सेम आएगा। जैसे ये मैंने लिया, तो बताओ ये R1 तो क्या हो गई? इनफिनाइट। और R2 क्या हो गई? बोलो माइनस R। क्लियर? बोलो बात समझ में है? और इधर वाली माइनस इधर वाली प्लस। अच्छा, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1। बोलो 1 इनफिनाइट माइनस 1/-R। क्लियर? बोलो ये म्यू माइनस 1। अच्छा, इनफिनाइट में किसी का भाग देते तो क्या आता है? 0। ओके, बोलो ये माइनस माइनस क्या हो गया? R। ये पूरा मल्टीप्लाई होगा तो आपका अल्टीमेटली क्या होगा? म्यू माइनस 1/R। लेकिन ये तो क्या आया? बोलो ये तो क्या है? 1/f। तो आपका बोलो f इजिकल टू क्या हो जाएगा? बोलो R/म्यू माइनस 1। बोलो यही आया? बोलो किस किस का आंसर भी आया था? बोलो समझ में आया? बोलो अच्छा। अब इधर देखो, या करके वापस बता रहा हूं। सपोजेट किसी ने ये नहीं मान करके ये माना, बोलो ये भी प्लेनो कॉन्वेक्स है, इससे भी हो जाएगा। इधर देखो, वापस देखो, ये R1 बराबर क्या हुआ? R। ये R2 बराबर क्या हुआ? इनफिनाइट। और तब भी होगा ना, आंसर तो सेम ही आएगा। 1/f इजिकल टू म्यू माइनस 1। बोलो 1/r माइनस, बोलो 1/माइनस इनफिनाइट। बोलो अल्टीमेटली ये लो म्यू माइनस 1 और r आ गया। और आ गया कि नहीं आ गया? बोलो माइनस माइनस प्लस कर लोगे, जीरो को क्या प्लस और क्या माइनस, हटाओ इसको। क्या R1 है ना इनफिनाइट, ये रहा। जब मैं ऐसे लेता हूं और जब मैं ऐसे लूंगा तब R1 R बनेगा ना R2 इनफिनाइट बनेगा। और समझो, मेरे कहने का मतलब ये भी प्लेनो कॉन्वेक्स है, ये भी प्लेनो कॉन्वेक्स है। इससे करूंगा तो भी आंसर आना चाहिए, इससे करूंगा तो भी आना चाहिए। बोलो मेरी ये क्या होती है? पहली सरफेस। ये क्या होती है? दूसरी सरफेस। तो पहली सरफेस ये है तो इसका R1 क्या हुआ? इनफिनाइट। और ये है तो इसका R2 क्या हुआ? माइनस R। बोलो ऐसा किया तो ये पहली सरफेस ये दूसरी सरफेस, पहली सरफेस का R1 R हुआ, तो दूसरी सरफेस प्लेन वाली है तो उसका इनफिनाइट हुआ। और बोलो समझे? समझे? R1 की जगह R1 रखूंगा, R2 की जगह R2 रखूंगा। पहले बताओ ये दो दो बार करके क्यों बताया? आप ऐसे करो तो भी आंसर आएगा, ऐसे करो तो भी आएगा। बोलो बात समझ में है? तो f इजिकल टू क्या हो गया? R/म्यू माइनस 1। पहले बताओ मैंने दो दो बार क्यों करके बताया? समझ में आया? बोलो पहले बताओ ये वर्ड मैंने आपको क्यों इंट्रोड्यूस किए? समझे ही नहीं समझे? बोलो ठीक है। पहले बताओ समझ में आई कि नहीं आई मेरी बात? पूरी पूरी की थोड़ी थोड़ी? वो तो रुको तो सही,
पहले ये पूरी पूरी आई कि थोड़ी थोड़ी आई? दोनों तरफ से इन्फिनाइट। मैंने कोई ऐसा दिया है क्या आपको? ऐसा दिया मैंने कहीं? अरे ऐसा तो होता ही नहीं है। इन्फिनाइट किसका होता है? प्लेन सरफेस का। क्यों होता है? क्योंकि जिसकी कर्वेचर 0 होती है उसकी कर्वेचर रेडियस इन्फिनाइट होती है। अरे समझे ही समझे? बोलो बोलो क्यों होती? ये भी तो फंडे क्लियर किए ना मैंने आपको। मेरी बात समझ में आए? बोलो पहले बताओ, ये दो दो बार क्यों किया? ऐसे करो तो भी हो जाएगा, ऐसे करो तो भी हो जाएगा, इसीलिए तो कहा ये भी प्लेनो कॉन्वेक्स है और ये भी प्लेनो कॉन्वेक्स है। जिसकी एक सरफेस प्लेन और एक कॉन्वेक्स होती है उसको प्लेनो कॉन्वेक्स कहते हैं। मेरी बात समझ में आई? बोलो ओके। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो न्यूमेरिकल टाइप था, अब मैं थ्योरेटिकल टाइप चीज बता रहा हूं, क्लियर समझना। वो स्पेशल नोट में बता रहा हूं, एक बार ये समझ में आया? बोलो देखो, ये एक बार जो मैं चीज बताता हूं आप घर पे जाके वापस करो तो सही, मतलब प्रयास करो, आपको चीजें बहुत आसान लगेगी। आप खाली इनको राजा महाराजा की नजर देखोगे तो नहीं लगेगी। मैं क्या बताना चाह रहा हूं समझ में आया? बोलो। मैंने बोला लेंस फॉर्मूला पता होगा तो काम हो जाएगा। सपोज दैट आपको क्लास में बताया, आपसे हुआ नहीं या स्लो हुआ, तो आप एक बार जब वापस घर पे पढ़ो तो वापस कोशिश तो करो। आप प्रयास करोगे तो आपको लगेगा हाँ यार बहुत आसान चीज थी। बोलो बात समझ रहे हो ना? आई मेरी बात समझ में? बोलो हाँ के ना? मन में हमेशा सोचना है इजी है, हर चीज इजी है। बोलो बात समझ रहे हो ना? तो इजी लगने लगेगी। पहले बताओ समझ में आया? बोलो ये ओके। अब मैं क्या बता रहा हूं इधर देखो, स्पेशल नोट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। मैंने कहा लेंस मेकर फॉर्मूले में दो म्यू आ रहे हैं, एक आ रहा लेंस का, एक आ रहा मीडियम का। तो तीन चीज बन सकती है। क्या बन सकती है? यहां पर देखो, मैंने कहा यहां पर स्पेशल नोट में बता रहा हूं। बोलो केस फर्स्ट, इफ म्यू एल इज ग्रेटर देन म्यू एम हो। बोलो म्यू एल इज लेस देन म्यू एम हो। और केस थर्ड, म्यू एल बराबर म्यू एम हो। बताओ तीन चीज बन सकती है नहीं बन सकती है? मैं क्या बता रहा हूं वापस समझो। कोई भी लेंस है, मैंने क्या देखा कि उसको मीडियम में तो रखूंगा ही रखूंगा। बोलो बोलो रखूंगा। तो मैंने कहा कि अगर 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 उस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम से ज्यादा हो तो क्या होगा, मीडियम का ज्यादा हो तो क्या होगा, और मीडियम के बराबर होगा तो क्या होगा? इन तीन के अलावा चौथा कोई केस बन ही नहीं सकता। बोलो मेरी बात समझ में आए? बोलो। और R1 R2 तो फिक्स है ना? बोलो खेल सारा किसका है? इन्हीं का है। अब आप समझना कि ज्यादातर हम स्टडी करते हैं तो हम एयर में ही क्यों करते हैं? बोलो बात से उसके पीछे आपको राज की बात समझ में आएगी। इधर ध्यान देना, मैंने कहा ये नॉर्मल केस है। इफ म्यू एल इज ग्रेटर देन म्यू एम हो, मतलब जो भी लेंस हम ले रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो मीडियम से ज्यादा हो। क्लियर? बोलो लेंस हम लेते किसके हैं? जनरली ग्लास का लेते हैं। किसका लेते हैं? बोलो। चश्मा लोहे वोहे का पहनते हो क्या? किसका पहनते हो? और ग्लास का ही पहनते हो ना? ओके। तो मेरे कहने का मतलब है, बोलो 8 से ज्यादा ही होता है। बोलो अच्छा। अब समझना ये नॉर्मल केस है। इस केस में क्या होगा? मैंने कहा ये कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है? बोलो कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसमें रेज आई, बोलो ऐसा ही काम करेगा। ये कॉनकेव है,
ये ऐसा ही काम करेगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब भी ऐसा होता है तो कॉनकेव कॉनकेव की तरह बिहेवियर करता है, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स की तरह बिहेवियर करता है। मतलब इस वाले केस में क्या होगा, उत्तल उत्तल की तरह व्यवहार करता है और अवतल, इधर इंग्लिश लिखा मैंने, इधर हिंदी लिख दिया, समझ के बोलो। अवतल लेंस, बोलो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। ऐसा ही होता है और यही हम स्टडी करते हैं। मैं आपको दो चीजें और बता रहा हूं, समझना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैंने कहा अगर म्यू एल जो लेंस का रिफ्रैक्ट इंडेक्स है वो मीडियम से कम हो तो क्या होगा। ये है कौन सा लेंस, इसको देख के बताओ किसकी तरह बिहेवियर कर रहा है, कॉनकेव की तरह। ये है कौन सा लेंस, बोलो कॉनकेव। देख के बताओ किसकी तरह बिहेवियर कर रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा कब होगा, जब लेंस कैसे मीडियम में रखा जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज्यादा हो। मेरी बात समझ में आए, बोलो। इस समय बोलो कॉन्वेक्स किसकी तरह काम करेगा, कॉनकेव की तरह। और कॉनकेव किसकी तरह काम करेगा, कॉन्वेक्स की तरह। बोलो बात समझ में आए। एग्जाम में कैसा पूछेंगे, अभी मैं क्वेश्चन और विद ऑप्शन बताऊंगा, पहले मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं। मेरी बात समझ में आए, बोलो अच्छा। जब ये हुआ तो क्या होगा, ये हुआ तो क्या होगा, अरे बोलो लेंस चाहे कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो सिंपल पट्टिका की तरह काम करेगा। और समझे समझे, कोई भी रेज आएगी उसको वैसे ही जाने देगा, क्योंकि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो रिफ्रैक्शन फिनोमिना होगी नहीं ना। अरे बोलो समझे समझे, बोलो मेरी बात समझो। मैंने जब घटना चालू की तो मैंने पहले ही बोला ये दो माध्यम की घटना है। दो माध्यम का मतलब दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का और लेंस का इक्वल होगा तो बोलो माध्यम तो एक ही हुआ, तो रिफ्रैक्टिव फिनोमिना होगी ही नहीं, जो रेज आएगी वो सीधी गुजर जाएगी। तो इसका मतलब वो इस केस के अंदर चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, बोलो समतल पट्टिका बोलो की तरह व्यवहार बोलो करेगा। मेरी बात समझ में आए। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है समझना। मैं आपको पहले एक क्वेश्चन करा रहा हूं जो एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। बोलो ये पानी है, ठीक है, इसमें एक, अरे 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 एयर बबल है। ये एयर बबल मतलब समझ गए, वायु का बुलबुला है। क्या है बोलो, वायु का बुलबुला, क्लियर। और ये क्या है, वाटर है, ठीक है। समझ गए, बोलो। ऐसा बना के दिया एग्जामिनर ने और आपसे पूछा ये बुलबुला, ये बबल निम्न में से किस की तरह तरह व्यवहार करेगा। ऑप्शन में दिया कॉन्वेक्स, कॉनकेव, प्लेन। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, ठीक है। यहां पर सिंपल स्लेट समतल पट्टिका, ठीक है। बोलो ए एंड बी बोथ, ठीक है। अब आप सोचो इसका आंसर देने के लिए आपको अभी बताया वो लॉजिक क्लियर होना नहीं चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बोलो ऐसा उसने कुछ नहीं बोला, दिमाग लगाओ। मीडियम कौन है, वाटर। बोले यार जो आपको लेंस जैसा दिखाई दे रहा है वो किसका बना है, एयर का। बोलो बात समझ में।
तो अब आप सोचो यहाँ पर केस फर्स्ट लगेगा, केस सेकंड लगेगा, केस थर्ड लगेगा, सेकंड लगेगा। दिख रहा किसके जैसा? दिख रहा किसके जैसा? अरे कॉन्वेक्स बोलो, उत्तल जैसा। टिक क्या करोगे? यही तो मैं सिखाना चाह रहा था आपको, समझ में आया? बोलो। ये आईआईटी से लेकर 2-3 बार बड़े बड़े एग्जामों में पूछा गया। लॉजिक समझ में आया? ये क्या सिखाना चाह रहा था मैं आपको? और समझे समझे? इसीलिए हम जब भी लेंस यूज करते हैं, हम एयर में यूज करते हैं, ताकि कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स जैसा ही काम करे, कॉनकेव कॉनकेव जैसा ही काम करे। और समझे? ओके, ये समझ में आया? बोलो आपको। क्वेश्चन नंबर 2। आप और कैसे पूछ सकते हैं? एक बोलो, कॉनकेव लेंस म्यू एल इज इक्वल टू 1.5। ठीक है, एक ऐसे माध्यम, ठीक है, में रखा है जिसका म्यू अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, ठीक है, म्यू मीडियम 4 है, तो वह लेंस बोलो व्यवहार, व्यवहार मतलब बिहेवियर करेगा। ठीक है, समझ में आया? बोलो आपको। ए बी सी डी। पहला ऑप्शन आपको दिया कॉन्वेक्स जैसा, कॉनकेव ऐसा लिखो, समझ जाओगे। उत्तल उत्तल और कॉन्वेक्स कॉनकेव तो सिंपल वर्ड है। जैसा, दोनों जैसा, ठीक है, समतल पट्टिका सिंपल प्लेट पट्टिका जैसा। अब आप बताओ, अगेन इसको भी करने के लिए आपको जो मैंने लॉजिक बताया, स्पेशल केस बताया, उसी से होगा। बताओ आप क्या बोलो। यहां पर तुरंत आप क्या देखोगे कि म्यू एम ज्यादा है कि म्यू एल ज्यादा है? बस म्यू एम ज्यादा होगा तो बिहेवियर बदल जाएगा। और समझे समझे? बताओ यहां पर लिखा हुआ क्या है, टिक क्या करना है? यही तो मैं सिखाना चाह रहा हूं। और कराऊं कि समझ गए? बोलो। अरे समझ में आए कि नहीं आए? बोलो। बात मैं आपको क्वेश्चन क्यों कराता हूं? ताकि ये थोड़ी समझ में आए मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। अच्छा, 3 के अलावा चौथी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या? दुनिया में हो ही नहीं सकती। और या तो म्यूएल म्यूएम में से कोई एक ज्यादा और एक कम हो सकता है, या बराबर हो सकता है। समझ में आया? बोलो आपको। ये नॉर्मल केस है, और ये क्या है? नॉर्मल केस है। और ये क्या है? स्पेशल केस है। बोलो बात और ये तो आप समझ गए। बोलो, इसमें ऐसा क्यों हुआ बता सकते हो? इसमें ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रिफ्रैक्शन फिनोमिना ही नहीं होगी, क्योंकि दो माध्यम ही नहीं रहे। और दो माध्यम ही नहीं रहे ना, क्योंकि दो और अपवर्तनांक ही नहीं है। और दोनों का अपवर्तनांक सेम हुआ तो माध्यम दो का एक ही हुए ना। पहले बताओ, दो माध्यम एक माध्यम में कैसे पता चलता है? और दो अपवर्तनांक अलग अलग तो दो माध्यम, और अगर सेम तो एक माध्यम। फिर लेंस भी वाटर का बना होना चाहिए तो। और समझे समझे? बोलो। अगर पानी के अंदर कांच का है तो बोलो आपसे मैं कह रहा हूं इसके जैसा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि कांच का अपवर्तनांक कितना है? 3/2। पानी का कितना है? बोलो 4/3। तो बताओ, फिर तो यही केस हुआ ना। इसलिए पानी में भी ले जाके करोगे तो ऐसा ही होगा। और समझे समझे? बोलो। पहले बताओ, मेरी बात समझ में आए? बोलो। अब तो मैंने आपको राज की बात बता दी ना। आप कभी भी सोच सकते हो कि कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स जैसा कर। ये पहले जो भी मैंने लिखा समझ में आया? बोलो आपको। इधर देखो, कॉन्वेक्स बिहेवियर लाइक कॉन्वेक्स। इधर देखो, मैंने जो समझ जाओगे। कॉनकेव बिहेवियर लाइक कॉनकेव। इसमें क्या होगा? कॉन्वेक्स बिहेवियर लाइक, देखो शॉर्ट में लिखा, आप समझ जाओगे ना। एक में लैंग्वेज लिखी तो दूसरे में अपने आप समझ गए। बोलो ओके। जो मैं समझाना चाह रहा था, समझ में आई मेरी बात?
एकदम इजी थ्योरेटिकल क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके माइंड में पहले लॉजिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। देखो ये डायग्राम बनाए, समझ में आया बोलो? और बिहेवियर से ही तो पता चलता है ना, ठीक है। वैसे तो मैंने डायग्राम बनाया, इससे ही आपको चीज क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। ओके, इस पे बेस मैंने आपको दो क्वेश्चन कराए। एक क्वेश्चन, पहले बताओ ये क्वेश्चन अपने आप में डायग्राम में सब समझ गए बोलो, ठीक है। इसमें समझे नहीं समझे बोलो? इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? म्यू एल तो क्या हो गया? 1, बोलो किसके कारण? एयर, ओके। और मैंने कहा म्यू एम, बोलो कौन हो गया? बोलो 4/3, बोलो वाटर। तो इसका मतलब हुआ म्यू एम, बोलो क्या है, ज्यादा है म्यू एल से, इसलिए बिहेवियर चेंज हो जाएगा। दिखने में दिखेगा किसका जैसा? कॉन्वेक्स जैसा, जबकि होगा क्या? बोलो कॉनकेव। ये
क्वेश्चन समझ में आ गया बोलो आपको? ठीक है। ओके, तो प्रकाश का अपवर्तन घटना भी समझ में आई बोलो? ठीक है।